हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे। पिछली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से क्लोर अल्कली प्रोसेस में ब्राइन सॉल्यूशन का यूज करके हम लोगों ने कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन किया था। साथ ही साथ हम लोगों ने H2 गैस और Cl2 गैस के लिबरेशन को भी देखा था। आइए आज समझते हैं कि किस तरह से वह जो Cl2 गैस लिबरेट हुआ था उसका यूज करके हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, क्या क्या इसका इम्पॉर्टेंस है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से इसका यूज जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर के कलर की बात करें तो यह पेल येलोइश कलर का पाउडर होता है। इससे एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है क्लोरीन की वजह से। जब इसके नज़दीक जाके इसको स्मेल करेंगे तो हमें क्लोरीन गैस की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल देखने को मिलेगा और वह काफ़ी ख़तरनाक है। ज़्यादा समय तक उसको स्मेल करके नहीं रख सकते। दूसरा जो इसका केमिकल प्रॉपर्टी है वह यह है कि यह वाटर सोल्यूबल है। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो वाटर सोल्यूबल है क्योंकि यह आयनों में टूट जाता है, हमें आयंस देता है। और कभी भी जब ये वाटर में डिजॉल्व होता है तो हमें क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिलता, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता, सॉल्यूशन में हैजीनेस प्रेजेंट रहती है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है इसका केमिकल फॉर्मूले और केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड्स। अर्थात जितने भी ऑक्सीजन और क्लोरीन के क्लोराइड्स हैं, ऑक्सीक्लोराइड्स हैं, वो सारे ब्लीचिंग पाउडर के कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। जैसे कि कैल्शियम कभी कभी हम लोग लिखा देखते हैं CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो दोनों ही चूँकि ऑक्सीक्लोराइड्स हैं इसलिए दोनों ही ब्लीचिंग पाउडर आप इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। जनरली अगर एग्ज़ाम में दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहे तो आप इसको टिक कर सकते हैं। तो जनरली जो ब्लीचिंग पाउडर है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड्स होते हैं। CaOCl2 को हम लोग कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड कहते हैं और CaOCl2 को हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। आइए इस दोनों के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि ये किस तरह से हमें आयंस देते हैं वाटर में डिजॉल्व होने के बाद। यह हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का स्ट्रक्चर है। आप इसमें देख सकते हैं यह जो स्ट्रक्चर है वो CaOCl का होल ट्वाइस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल एक Cl से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे चूँकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से तो इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए दो पॉजिटिव चार्ज आपको कैल्शियम के ऊपर दिखेंगे। यह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का स्ट्रक्चर है। जब यह वाटर में डिजॉल्व होगा H2O में तो हमें कैल्शियम 2+, साथ ही साथ हमें OCl माइनस, ये दो मॉलिक्यूल हमको प्राप्त होंगे। अगर हम लोग कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड की बात करें अर्थात CaOCl2 की बात करें तो जनरली हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ये वास्तव में कुछ इस तरह से होता है CaOCl एंड Cl। अर्थात OCl जो है एक मॉलिक्यूल है जो इससे जुड़ा है, दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो Cl है। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। Ca से OCl इस तरह से जुड़ा हुआ है और Cl जो है इस तरह से जुड़ा है। चूँकि ये Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए माइनस इस पर, इसी तरह से इस पर भी माइनस आएगा और दो काउंटर बैलेंस करने के लिए दो पॉजिटिव चार्ज कैल्शियम पर देखने को मिलेंगे। जब यह वाटर में डिजॉल्व होगा तो हमें दो आयंस देगा। क्या क्या आयंस देगा देखिए। जब हम लोग CaOCl एंड Cl को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये हमें कैल्शियम 2+ आयन, साथ ही साथ हमें OCl माइनस आयन, साथ ही साथ हमें Cl माइनस आयन भी देखने को मिलेगा। तो चूँकि हमें आयनों की भरमार मिल रही है तो इसलिए वाटर में सोल्यूबल भी है और करंट पास कराएंगे तो ऑब्वियस है कि करंट इसे पास होगा। अब आइए समझते हैं कि किस तरह से इसे लेबोरेटरी में बना सकते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब ब्राइन सॉल्यूशन NaCl एंड वाटर के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई थी तो हमें तीन तरह के प्रोडक्ट देखने को मिले थे। पहला कास्टिक सोडा NaOH, दूसरा H2 गैस, तीसरा Cl2 गैस। हम लोगों ने देखा था कि कैथोड पे H2 गैस रिलीज हो रही थी और एनोड पे हमारा Cl2 गैस रिलीज हो रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनोड पे Cl2 गैस रिलीज हो रहा था। हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ये गैसेज रिलीज हो रही थी। इसी Cl2 गैस का इस्तेमाल करके आज हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जो ये गैस रिलीज हो रही थी Cl2 गैस, अगर इसे हम लोग सिलेक्ट लाइम, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, अगर उससे पास करा देते हैं तो हमें कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड और वाटर भी देखने को मिलेगा। अर्थात हमें ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस भी देखने को मिलेंगे कि जो CaOH का होल ट्वाइस लिए हैं, अर्थात जो सिलेक्ट लाइम अर्थात जो बुझा हुआ चूना लिए हैं, वो किस तरह का लिए हैं, क्या वह हॉट है, क्या वह कोल्ड है, क्या वह ड्राई है। तो तीन हमारे पास केसेस बनते हैं जिसमें हमें अलग अलग तरह के कैल्शियम के ऑक्सीक्लोराइड्स देखने को मिलते हैं।
हर बार हमको कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड अर्थात CaOCl2 देखने को नहीं मिलेगा। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हमको कैल्शियम के ऑक्सीक्लोराइड्स देखने को मिलते हैं। तो आइए केस नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले केस नंबर वन में जब हम लोग CaOH का होल ट्वाइस इसको ड्राई स्टेट में यूज़ करते हैं और जब इससे Cl2 गैस पास कराएंगे तो हमें कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड साथ ही साथ हमें वाटर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लोग कोल्ड स्टेट में ले लें और हमारा क्या हो, डाइल्यूट स्टेट हो, कोल्ड हो, डाइल्यूट हो, और इससे जब Cl2 गैस पास कराएंगे तो हमें CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड साथ ही साथ हमें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl का होल ट्वाइस मिलेगा, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें वाटर भी देखने को मिलेगा। तो यह हमारा कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड था और यह हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड था। ड्राई स्टेट में हमें कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड मिला, लेकिन जब कोल्ड स्टेट में लिए तो हम लोगों को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड देखने को मिला। अब आइए देखते हैं कि जब ये हॉट स्टेट में हो और कंसनट्रेटेड हो तब क्या होगा। केस नंबर थ्री में जब हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस क्या हो, हॉट हो और कंसनट्रेटेड हो, और जब इससे Cl2 गैस पास कराएंगे तो हमें कैल्शियम क्लोराइड तो मिलता ही है, लेकिन इस बार हमें कैल्शियम क्लोराइड CaClO3 का होल ट्वाइस देखने को मिलता है, जिसे हम लोग कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं, और साथ ही साथ हमें वाटर भी देखने को मिलता है। तो तीनों ही स्टेट में, हॉट, कोल्ड एंड ड्राई स्टेट में, हमें अलग अलग तरह के कैल्शियम के ऑक्सीक्लोराइड्स देखने को मिले। अब आइए समझते हैं कि ऑर्डलिंग ने और क्लिफोर्ड ने किस तरह से अपना अपना व्यू रखा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ऑर्डलिंग ने कहा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि ड्राई स्टेट में है, अगर उससे Cl2 गैस पास कराते हैं एट 40 डिग्री सेल्सियस तो हमें कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड मिलेगा, साथ ही साथ हमें वाटर मिलेगा। यही हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के जैसा बिहेव करेगा। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग समझें तो ऑर्डलिंग के अनुसार जो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड है वही हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑर्डलिंग ने इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिया। हम लोग पहले भी इसका स्ट्रक्चर देख सके हैं। OCl और Cl, इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे 2 प्लस और इस पे 1 प्लस, अर्थात एक ही जो मॉलिक्यूल है हमारे पास CaOCl2 उसमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलते हैं क्लोरीन के, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलता है और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलता है। अब आइए समझते हैं कि क्लिफोर्ड ने किस तरह से अपना व्यू रखा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। क्लिफोर्ड ने कहा कि जो ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा वह मिक्सचर है किस किस चीज़ों का, तो वह मिक्सचर है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 का एंड बेसिक कैल्शियम क्लोराइड का। बेसिक कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिक्सचर होता है कौन, हमारा ब्लीचिंग पाउडर। यह किस तरह से उन्होंने बनाया आइए देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब Cl2 से पास कराया तो हमें CaOCl2 प्राप्त हुआ। साथ ही साथ यह जो हमारा था वह कोल्ड स्टेट में था, तभी हमें ये CaOCl2 का होल ट्वाइस हमें मिला। साथ ही साथ हमें CaCl2 भी देखने को मिला था और वाटर भी देखने को मिला था। तो ये जो हमें CaCl2 और वाटर दिख रहा है ये पुनः CaOH का होल ट्वाइस से रिएक्ट कर जाएगा। CaCl2 एंड वाटर जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो पुनः कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर जाएगा और एक बेसिक हमें कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। चूँकि ये बेसिक नेचर का है तो दोनों सभी आपस में CaOH का होल ट्वाइस इंटू CaCl2 इंटू H2O, यह जो है बेसिक नेचर का है क्योंकि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है, इसलिए यह बेसिक कैल्शियम क्लोराइड कहलाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो हमारे पास क्या क्या रिएक्शन बचेगा, हमारा इधर भी CaCl2 है, इधर भी CaCl2 कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, जब CaOH का होल ट्वाइस Cl2 से रिएक्ट करेगा तो हमें CaOCl का होल ट्वाइस अर्थात कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और बेसिक कैल्शियम क्लोराइड मिला। तो क्लिफोर्ड ने इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर को बताया कि यह जो ब्लीचिंग पाउडर है वह मिक्सचर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और बेसिक कैल्शियम क्लोराइड का। अब आइए समझते हैं कि किस तरह से हमें सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना पड़ता है इस ब्लीचिंग पाउडर को हैंडल करते समय। ब्लीचिंग पाउडर को हम ड्राई और कोल्ड स्टेट में रखते हैं, उसे स्टोर करते हैं और एसिड, ऑर्गेनिक मटेरियल और मेटल से दूर रखते हैं, क्योंकि जब यह एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमें Cl2 गैस देगा। हालांकि जब यह एक्सेस अमाउंट में होता है हमारा एसिड
तब यह Cl2 गैस देता है। लेकिन जब लिमिटेड अमाउंट में जब हम लोग एसिड को लेते हैं तो ये हमें O2 गैस देता है। इस चीज़ को हम लोग आगे केमिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे। तो याद रहे कि जो हम लोग एसिड लिए अगर एक्सेस अमाउंट में हो तो वह हमें Cl2 गैस देगा, लेकिन जब लिमिटेड अमाउंट में हो तब हमें वह O2 गैस देने लगता है। तो इसलिए कभी भी हम ब्लीचिंग पाउडर को एसिड में स्टोर करके नहीं रखते हैं। ये जो Cl2 गैस है वो काफ़ी हाईली टॉक्सिक नेचर का है, हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। उसके बाद इसे कभी भी ऑर्गेनिक मटेरियल में नहीं रखते हैं, क्योंकि यह ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। तो यह ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज कर देगा, दूसरे तरह के मटेरियल में कन्वर्ट कर देगा। उसी तरह से मेटल को भी यह ऑक्सीडाइज कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके हमारे डेली लाइफ में क्या क्या बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं। ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लाइनन के कपड़े को ब्लीच करने में करते हैं। पेपर इंडस्ट्रीज़ में वुड पल्प को ब्लीच करने में करते हैं। गंदे कपड़े में जो हमारे कलर्स लग जाते हैं उस कलर्स को रिमूव करने के लिए अर्थात उसको ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो इसका यूज है वह है हमारे केमिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है तो बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर देता है। तीसरा जो इसका यूज है वह हमारे सैनिटेशन प्रोसेस में यूज होता है। इसका हमारे नदी नाले के जो गंदे पानी है उसको सैनिटाइज करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारा स्विमिंग पूल को डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल इन्फेक्टेंट अर्थात यह जीवाणुओं को मारने की क्षमता रखता है। इसलिए स्विमिंग पूल में अगर जीवाणुओं को मारना हो या कुएं के पानी को साफ़ करना हो तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए समझते हैं कि इसके क्या क्या मेन केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं जानने के लिए। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी के रूप में देखते हैं कि जब ब्लीचिंग पाउडर एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो हमारे पास केस नंबर 1 है कि जो हमारा एसिड है अगर डाइल्यूट हो, हमारा जो एसिड है अगर डाइल्यूट हो, जैसे कि अगर हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 और हम एसिड ले रहे हैं H2SO4 जो कि डाइल्यूट स्टेट में है, तो तब हमें क्या देखने को मिलेगा। तब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके CaSO4 एंड HCl एंड HOCl बना लेंगे। किस तरह से बनाएंगे। CaOCl2 हम लोग ने देखा था, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, CaOCl और इसका Cl, इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे 2 प्लस था। H2SO4 जब टूटेगा तो 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में टूटेगा। तो ये पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट से रिएक्ट करके CaSO4 बना लिया और इसके पास 2H प्लस हैं तो 1H प्लस इससे मिलकर HCl बना लिया और 1H प्लस इससे मिलकर HOCl बना लिया। HOCl जो हमारे पास है, यह जो HCl है वो पुनः हमारे ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट करेगा। अर्थात हम देख सकते हैं कि जो CaOCl2 है वह, इसके मैं फिर से लिखता हूँ, हमारे पास जो CaOCl एंड Cl है और जो हमारे पास HCl बना था ये पुनः आपस में रिएक्ट करेगा और हमें क्या देगा। यह जो पार्ट है Cl, इसका Cl पार्ट इसके CaCl पार्ट से रिएक्ट करके CaCl2 दे देगा और हमें बदले में इसका H और इसका OCl मिलकर HOCl दे देगा। और ये जो HOCl है वो काफ़ी अनस्टेबल नेचर का है, काफ़ी अनस्टेबल होता है। तो फिर से ये जो HOCl है वो ब्रेक हो जाएगा और HCl गैस देगा, साथ साथ हमें O2 गैस भी देगा। तो ये इस तरह के केसेस आपको देखने को मिलते हैं जब हम लोग डाइल्यूट एसिड लेते हैं और लिमिटेड एसिड लेते हैं। डाइल्यूट और लिमिटेड एसिड लेने पर हमें ऑक्सीजन गैस देखने को मिलता है। आपने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन गैस दिया। लेकिन जब हम लोग यही एसिड जब कंसनट्रेटेड अमाउंट में और एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तब क्या होगा। अर्थात हम लोग जो एसिड ले रहे हैं, जो CaOCl2 अब रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग, वह H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हैं और इस केस में हम लोग इसको एक्सेस लिए हैं। जब हम लोग एक्सेस मात्रा में लेते हैं तो हमें Cl2 गैस देखने को मिलता है, कैल्शियम सल्फेट H2O एंड Cl2 गैस देखने को मिलता है। किस तरह से यह बनेगा आइए देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि जब ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एसिड से रिएक्ट किया, H2SO4 से रिएक्ट किया था तो हमें CaSO4 मिला था और HCl और HOCl बना था हमारे पास। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि इसका SO4 2 माइनस इसके Ca2 प्लस से करके CaSO4 बना लिया, इसका एक H इसके एक Cl से HCl बना लिया और इसका एक H इसके OCl से मिलकर HOCl बना लिया। ये जो HOCl है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। तो ये जब ब्रेक होगा तो ये हमें नेसेंट ऑक्सीजन देगा, HCl में टूट जाएगा और हमें क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा। यह नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो फिर से जो हमारा HCl है वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। HCl को हमारा जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और हमें H2O और साथ साथ हमें Cl2 गैस देखने को मिलेगा।
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग एक्सेस अमाउंट में जब H2SO4 लेते हैं तो हमें Cl2 गैस देखने को मिलता है, लेकिन जब हम लोग लिमिटेड अमाउंट में H2SO4 लेते हैं तो हमें O2 गैस देखने को मिलता है। आइए इसके दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। दूसरे प्रॉपर्टी के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 को काफ़ी लंबा समय तक खुला छोड़ देते हैं या सिंपली रखा रहने देते हैं लंबे समय तक, तो यह हमें CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड देता है और कैल्शियम क्लोराइड CaClO3 का होल ट्वाइस भी देता है। तो कभी भी इसके प्रति हमें ध्यान देना होगा कि ज़्यादा लंबे समय तक हम उसको अगर रखते हैं तो वो ब्लीचिंग पाउडर इस रूप में टूट जाएगा और उसका जो नेचर है वो अलग हो जाएगा। आइए तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। जब ब्लीचिंग पाउडर कोबाल्ट क्लोराइड CaOCl2 जब कोबाल्ट क्लोराइड CaOCl2 से रिएक्ट करता है तो हमें कैल्शियम क्लोराइड और हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो ये ऑक्सीजन गैस बनाने का एक विधि भी हो गया यह। आइए नेक्स्ट इसका देखते हैं हम लोग कि क्या इसका केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी है। चौथा जो इसका केमिकल प्रॉपर्टी है वह है ऑक्सीडेशन नेचर, अर्थात यह बहुत सारे मटेरियल को ऑक्सीडाइज कर देता है। किस तरह से ऑक्सीडाइज करता है, क्यों कर देता है? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि जब ब्लीचिंग पाउडर को एसिड से रिएक्ट कराया था, वह एसिड हम लोगों ने जब डाइल्यूट लिया था तो हमें क्या मिला था? CaSO4 प्लस CaCl2 प्लस HOCl। यह HOCl क्या था? काफ़ी अनस्टेबल होता था और हमें नेसेंट ऑक्सीजन देता था, HCl एंड ऑक्सीजन। यह नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर उसके अंदर आ जाता है। इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से यह बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जब हम लोग H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट कराएंगे, यहाँ पे CaOCl2 से ट्रीट कराएं, तो हम लोग सभी जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर हमें क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन देता है। यह नेसेंट ऑक्सीजन इस H2S को ऑक्सीडाइज करके H2O में कन्वर्ट कर देगा, साथ साथ हमें सल्फर भी मिलेगा। उसी तरह से अगर हम लोग लेड ऑक्साइड की बात करें तो यह नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आया है? ब्लीचिंग पाउडर से। यह जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसको ऑक्सीडाइज करके PbO2 बना देगा। उसी प्रकार से हम लोग अगर KNO2 लेते हैं और ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं तो नेसेंट ऑक्सीजन इस पर काम करेगा और इसको KNO3 में कन्वर्ट कर देगा। तो आपने देखा किस तरह से यह जो मटेरियल्स हैं इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं, अगर हम लोग FeSO4 और ब्लीचिंग पाउडर ले लें तो यह इसको ऑक्सीडाइज कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। यह इसको ऑक्सीडाइज करके Fe2SO4 का होल थ्राइस, साथ ही साथ हमें वाटर देगा, साथ ही साथ हमें CaCl2 देगा। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे मटेरियल को क्या कर देता है, यह ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे कि अगर हम लोग अमोनिया ले लें, NH3 अमोनिया गैस ले लें, अगर इसके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर का ट्रीटमेंट कराएं तो यह अमोनिया को N2 में कन्वर्ट कर देगा, साथ साथ हमें क्या मिलेगा? वाटर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके 4 केमिकल प्रॉपर्टी देखा। आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। वह केमिकल प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग एक्शन। जितने भी हमारे ब्लीचिंग पाउडर हैं वह ब्लीचिंग एक्शन को शो करते हैं। क्यों? क्योंकि यह अभी हम लोगों ने देखा था कि यह हमें क्या देते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। तो जितने भी ब्लीचिंग पाउडर हैं, जैसे कि CaOCl2 है, जब यह ब्रेक करेगा तो CaCl2 दिया था और हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिला था। यह नेसेंट ऑक्सीजन जो हमारे कपड़ों में लगे हुए कलर हैं, दाग धब्बे हैं, जो कलर्ड सब्सटेंसेस या मटेरियल्स हैं हमारे कपड़ों पे, जब यह नेसेंट ऑक्सीजन उस पर पड़ेगा तो उस कलर्ड जो सब्सटेंसेस हैं उसको कलरलेस बना देगा, कलरलेस हो जाएगा और इस तरह से हमारा कपड़ा साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ब्लीचिंग पाउडर के ये सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ थे। यहाँ पे एक टर्म आती है अवेलेबल ऑक्सीजन, उसे भी समझ लेते हैं हम लोग। जब हमारा ब्लीचिंग पाउडर एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड से, जो कि डाइल्यूट स्टेट में है, तो डाइल्यूट एसिड से और CO2 से रिएक्ट करता है तो एक लार्ज अमाउंट में हमें Cl2 गैस देखने को मिलती है। इसी Cl2 गैस को हम अवेलेबल ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि जब हमारा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो अभी हम लोगों ने देखा कि CaSO4 मिलेगा, वाटर भी मिलेगा और हमें Cl2 गैस भी देखने को मिली थी। तो यह जो Cl2 गैस है वही हमारा अवेलेबल क्लोरीन कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे क्या होगा? क्लोरीन, अवेलेबल क्लोरीन। उसी तरह से अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एंड HCl से इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर एंड Cl2 मिलेगी। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं।
अगर इसी को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करा दें, ब्लीचिंग पाउडर को अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करा दें, उस केस में भी हमें कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इनसॉल्युबल होता है वो मिलेगा और Cl2 गैस भी देखने को मिलेगी। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अवेलेबल क्लोरीन के नाम से जानते हैं। इस तरह से हम लोगों ने नमक से अर्थात ब्रांड सॉल्यूशन से Cl2 प्रिपेयर किया था और Cl2 से फिर ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर किया। फिर हम लोगों ने इसके बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा, इसके यूजेस को देखा, इसके एप्लीकेशंस को देखा, इसका स्ट्रक्चर को देखा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी तरह का डाउट हो, दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।